बोलो विष्णु भगवान की जय। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान ग्रह सर्वता विभिन्न प्रकार की जानकारियों के साथ आपके सामने हमेशा उपस्थित रहता हूँ। और आज हम विशेष जानकारी, विशेष कथा भगवान विष्णु जी की, जो कि अनंत चतुर्दशी के दिन कही जाती है, सुनी जाती है, वो कथा करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज का नाम है अनंत चतुर्दशी। अनंत अर्थात जो शाश्वत है, जिसका कभी अंत नहीं होने वाला है वो, और चतुर्दशी है वो भावार्थ रूप में 14 भुवन अर्थात 14 लोकों के बारे में। भगवान विष्णु के आज के दिन 14 प्रकार के रूप होते हैं और 14 तरह के रूप भगवान आज ही के दिन प्रकट करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी विघ्न विनायक और हर प्रकार की सिद्धियों को देने वाले, रिद्धि सिद्धि के दाता का विशेष दिन है। इस दिन इनके मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है और इनके पीछे भी एक छोटी सी कथा है, वो भी हम सुनेंगे। सबसे पहले गणेश जी की कथा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो इस प्रकार से भगवान गणेश जी की कथा है कि महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी को महाभारत की रचना के लिए आमंत्रित किया, उनका आह्वान किया और भगवान गणेश जी प्रकट हुए और अपने एक दंत से उन्होंने महाभारत की कथा लिखी। 10 दिनों तक वो लिखते रहे। उनकी यही शर्त थी कि यदि आप रुक गए तो उसी दिन मैं कथा लिखना बंद करके मेरे लोक में वापस चला जाऊंगा। ये गणेश जी ने पहले ही उनसे शर्त रख दी थी महर्षि वेदव्यास से। तो 10 दिन तक वो कथा निरंतर लिखते रहे और महर्षि वेदव्यास बोलते रहे, वो गणेश जी लिखते रहे। और लिखते लिखते उनके शरीर का तापमान अनंत चतुर्दशी के दिन तक इतना बढ़ गया कि बहुत ही गर्म उनका शरीर हो गया और बड़ी समस्या होने लगी। तो महर्षि वेदव्यास जी ने जो कि त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने सारी बात को भांप लिया और भगवान गणेश जी को शीतल करने के लिए, उनके तापमान को, उनके जो तप था उसको कम करने के लिए शीतल जल में, पास ही के एक कुंड में शीतल जल था, उस शीतल जल में उनको ले जा करके नहलाया, अर्थात उसमें डुबो करके निकाला और गणेश जी का तापमान शांत हुआ। तब से ये कथा चली और इसी के कारण हम भगवान गणेश जी का विसर्जन इन 10 दिनों में करते हैं। हमारे जैन धर्म के साथी भी, जैन धर्मावलंबी भी इस दिन अपने देवताओं की झांकियाँ निकालते हैं, बहुत अच्छी तरह पूजा अर्चना करते हैं। 10 दिनों का इनका पर्युषण पर्व रहता है और इनके 10वें अवतार का अवतरण दिवस भी इसी दिन कहा जाता है जैन धर्म का। तो ये कथा हमारे गणेश जी के बारे में कि क्यों इनका विसर्जन किया जाता है, आप समझ गए होंगे। साथ ही कथा इसमें हम आज अनंत चतुर्दशी की कथा कर रहे हैं। इसमें कथा इस प्रकार है कि सुमंत नाम का प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसकी कन्या का नाम था सुशीला। जब वो विवाह योग्य हुई तो सुमंत ने अपने पुत्र का विवाह बहुत ही विद्वान ऋषि कौंडिन्य से कर दिया। विवाह उपरांत जब वो अपने घर को चले तो शाम का समय
हो गया था और सायंकाल के समय चलना उचित नहीं होता। एक नदी किनारे वो बैठ जाते हैं, सुशीला उनकी पत्नी। दूसरी स्त्रियां जो उस नदी किनारे भगवान का पूजन कर रही थी, उनके बारे में कौतूहलवश सुशीला ने अपने पति कौंडिन्य ऋषि से पूछा कि ये क्या कर रही है। तो उन्होंने सारी बातें विस्तार से उनको बताई कि ये इस प्रकार से भगवान अनंत यानी भगवान विष्णु, अनंत अर्थात भगवान विष्णु की पूजा कर रही हैं, और सारा विधि विधान भी उनको बताया। अब सुशीला भी विधि विधान से वहीं पर बैठ करके भगवान की पूजा करने लगी, विष्णु भगवान की पूजा की, और 14 गांठों वाला धागा अपनी बाहों पर बांधा। अन्य स्त्रियों से पूछने पर उन्होंने जो 14 गांठों वाला धागा बांध रखा था, सुशीला ने भी वो बांध लिया, और वो अपने पति के पास आई, कौंडिन्य ऋषि के पास में। वहाँ आकर के जैसे ही उसने बताया कि मैंने उन स्त्रियों से पूछ करके 14 गांठों वाला धागा बांधा है अपने बाजू पे, तो कौंडिन्य ऋषि थोड़े से नाराज हुए, अप्रसन्न हुए, और उन्होंने उस धागे को खुलवा करके वहीं पे अग्नि को समर्पित कर दिया, जला दिया। और उसी दिन से महर्षि कौंडिन्य, जो ऋषि कौंडिन्य थे, उनके जो पूर्व के सारे किए हुए तप समाप्त हो गए, श्रीहीन हो गए, और बड़े ही दुखी रहने लगे। दूसरे दिन वो वहाँ से चलते हैं और भगवान अनंत का, भगवान विष्णु का कोप देख करके वो वहीं पे सुशीला से अलग होकर के और अन्यत्र जाकर के भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। सारी बातों का उनको ज्ञान था। उन्होंने 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। सुशीला भी उनके साथ ही रही, छोड़ के चले गए थे, लेकिन वो उनके साथ चली गई वापस और उनके साथ रहने लगी, उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रही। लेकिन वो भगवान विष्णु की पूजा करते रहे, और अंत में 14 वर्षों के उपरांत भगवान ने उनको, उनका जितना भी तप किया हुआ था वो सारा तपस्या का फल, और उनका जितना भी सुख संपत्ति के साधन थे वो सारे उनको प्रदान कर दिए। इसी प्रकार अन्य एक कथा कि पांडवों ने अपना सारा साम्राज्य लुटा दिया। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान हमें क्या करना चाहिए, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो भगवान ने भी यही कथा सुना करके, श्री कृष्ण भगवान ने यही कथा सुना करके युधिष्ठिर से कहा था कि यदि 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाए तो पहले ही अनंत चतुर्दशी का जो प्रथम व्रत किया जाए उसी से ही वो प्रभाव आपके चालू हो जाएंगे। उन व्रतों का प्रभाव ऐश्वर्य में बदल जाएगा। तो 14 वर्षों तक उन्होंने व्रत किया और संपूर्ण साम्राज्य को पूर्णतया जीत लिया। और इसी प्रकार कहा जाता है कि क्यों किया जाए, तो स्त्रियां इस व्रत को करती है अपने सौभाग्य के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, और पुरुषों को भी ये व्रत करना चाहिए। वो किस लिए कि वो अपने पूर्व के जो भी किए हुए पाप कर्म हैं उनका प्रायश्चित करें, और साथ ही अपने भाग्योदय के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें। और ये अनंत चतुर्दशी का व्रत कम से कम 14 वर्षों तक करना चाहिए। ये शास्त्रोक्त विधान है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। यही आज की अनंत चतुर्दशी की, भगवान गणेश जी की और भगवान विष्णु की कथा है। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री राम, जय विष्णु भगवान। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज है, मंगलम पुंडरीकांश, मंगलाय तनो हरि।